नाजरीन, कलंदर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जूही शफक को दुर्रे अदन के खिलाफ भड़काने में, बदगुमान करने में कामयाब हो चुकी। अब बात बात पर शफक दुर्रे अदन पर शक करती है और अपने शोहर इरफान से झगड़ा करती है। इरफान शफक को समझाएगा कि जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, मेरे और दुर्रे अदन जी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं जिस पर तुम शक करो। हमारा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, हम सिर्फ वही निभाते हैं। उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत जुल्म है। मुझे तो इस बात का डर लगता है कि अगर उसने बद्दुआ दी कहीं हमारा घर तबाह ना हो जाए। मगर शफक इतनी आसानी से किसी की बात का यकीन नहीं करेगी। शफक तो जाके दुर्रे अदन से झगड़ा करेगी, उससे कहेगी तुम ये घर छोड़ क्यों नहीं देती, मेरा शोहर मुझे वापस क्यों नहीं कर देती। दुर्रे अदन शफक से कहेगी अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊं। शफक दुर्रे अदन को इंतहाई गुस्से में कहेगी तुम जाओ भाड़ में, अपने शोहर के पास जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ। अगर मैं अपनी आई पर आ गई तो मैं भी जूही की तरह तुम पर इल्जाम लगाऊंगी तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मगर नाजरीन, अब देखेंगे जूही जो सब पर इल्जाम लगा रही है, अब बहुत जल्द उसका शोहर उसके किरदार पर इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत वाज़िया करेगा। जब वो अपने ही पुराने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर बातें कर रही होगी तो उसी दौरान कलीम आ जाएगा। कलीम उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा और सब घर वालों के सामने उसे बेइज्जत करेगा। और नाजरीन, अब देखेंगे जिसके बाद शफक को भी मौका मिलेगा। जब जूही शफक से झगड़ा करेगी वो जूही और उसकी माँ दोनों को खरी खरी सुनाएगी कि आपकी बेटी के किरदार की वजह से, इसकी जबान दराजी की वजह से इसके शोहर और इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया, इसीलिए ये यहाँ पड़ी रहती है। नाजरीन, दुर्रे अदन जूही और उसके घर वालों की बातें सुन लेती थी मगर शफक किसी का लिहाज नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है और गुजारना जानती है। तो क्या दुर्रे अदन भी ऐसा कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। शक करती है और अपने शोहर इरफान से झगड़ा करती है। इरफान शफक को समझाएगा कि जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, मेरे और दुर्रे अदन जी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं जिस पर तुम शक करो। हमारा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, हम सिर्फ वही निभाते हैं। उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत जुल्म है। मुझे तो इस बात का डर लगता है कि अगर उसने बद्दुआ दी कहीं हमारा घर तबाह ना हो जाए। मगर शफक इतनी आसानी से किसी की बात का यकीन नहीं करेगी। शफक तो जाके दुर्रे अदन से झगड़ा करेगी, उससे कहेगी तुम ये घर छोड़ क्यों नहीं देती, मेरा शोहर मुझे वापस क्यों नहीं कर देती। दुर्रे अदन शफक से कहेगी अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊं। शफक दुर्रे अदन को इंतहाई गुस्से में कहेगी तुम जाओ भाड़ में, अपने शोहर के पास जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ। अगर मैं अपनी आई पर आ गई तो मैं भी जूही की तरह तुम पर इल्जाम लगाऊंगी तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मगर नाजरीन, अब देखेंगे जूही जो सब पर इल्जाम लगा रही है, अब बहुत जल्द उसका शोहर उसके किरदार पर इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत वाज़िया करेगा। जब वो अपने ही पुराने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर बातें कर रही होगी तो उसी दौरान कलीम आ जाएगा। कलीम उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा और सब घर वालों के सामने उसे बेइज्जत करेगा। और नाजरीन, अब देखेंगे जिसके बाद शफक को भी मौका मिलेगा। जब जूही शफक से झगड़ा करेगी वो जूही और उसकी माँ दोनों को खरी खरी सुनाएगी कि आपकी बेटी के किरदार की वजह से, इसकी जबान दराजी की वजह से इसके शोहर और इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया, इसीलिए ये यहाँ पड़ी रहती है। नाजरीन, दुर्रे अदन जूही और उसके घर वालों की बातें सुन लेती थी मगर शफक किसी का लिहाज नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है और गुजारना जानती है। तो क्या दुर्रे अदन भी ऐसा कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। शक करती है और अपने शोहर इरफान से झगड़ा करती है। इरफान शफक को समझाएगा कि जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, मेरे और दुर्रे अदन जी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं जिस पर तुम शक करो। हमारा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, हम सिर्फ वही निभाते हैं। उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत जुल्म है। मुझे तो इस बात का डर लगता है कि अगर उसने बद्दुआ दी कहीं हमारा घर तबाह ना हो जाए। मगर शफक इतनी आसानी से किसी की बात का यकीन नहीं करेगी। शफक तो जाके दुर्रे अदन से झगड़ा करेगी, उससे कहेगी तुम ये घर छोड़ क्यों नहीं देती, मेरा शोहर मुझे वापस क्यों नहीं कर देती। दुर्रे अदन शफक से कहेगी अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊं। शफक दुर्रे अदन को इंतहाई गुस्से में कहेगी तुम जाओ भाड़ में, अपने शोहर के पास जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ। अगर मैं अपनी आई पर आ गई
तो मैं भी जूही की तरह तुम पर इल्जाम लगाऊंगी तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मगर नाजरीन अब देखेंगे जूही जो सब पर इल्जाम लगा रही है, अब बहुत जल्द उसका शोहर उसके किरदार पर इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत वाज़िया करेगा। जब वो अपने ही पुराने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर बातें कर रही होगी तो उसी दौरान कलीम आ जाएगा। कलीम उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा और सब घर वालों के सामने उसे बेइज्जत करेगा। और नाजरीन अब देखेंगे जिसके बाद शफक को भी मौका मिलेगा। जब जूही शफक से झगड़ा करेगी, वो जूही और उसकी माँ दोनों को खरी खरी सुनाएगी कि आपकी बेटी के किरदार की वजह से, इसकी जबान दराजी की वजह से इसके शोहर और इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया, इसीलिए ये यहाँ पड़ी रहती है। नाजरीन दुरे अदन जूही और उसके घर वालों की बातें सुन लेती थी, मगर शफक किसी का लिहाज नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है और गुजारना जानती है। तो क्या दुरे अदन भी ऐसा कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। शक करती है और अपने शोहर इरफान से झगड़ा करती है। इरफान शफक को समझाएगा कि जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, मेरे और दुरे अदन जी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं जिस पर तुम शक करो। हमारा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, हम सिर्फ वही निभाते हैं। उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत जुल्म है। मुझे तो इस बात का डर लगता है कि अगर उसने बद्दुआ दी कहीं हमारा घर तबाह ना हो जाए। मगर शफक इतनी आसानी से किसी की बात का यकीन नहीं करेगी। शफक तो जाके दुरे अदन से झगड़ा करेगी, उससे कहेगी तुम ये घर छोड़ क्यों नहीं देती, मेरा शोहर मुझे वापस क्यों नहीं कर देती। दुरे अदन शफक से कहेगी अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊं। शफक दुरे अदन को इंतहाई गुस्से में कहेगी तुम जाओ भाड़ में, अपने शोहर के पास जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ। अगर मैं अपनी आई पर आ गई तो मैं भी जूही की तरह तुम पर इल्जाम लगाऊंगी तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मगर नाजरीन अब देखेंगे जूही जो सब पर इल्जाम लगा रही है, अब बहुत जल्द उसका शोहर उसके किरदार पर इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत वाज़िया करेगा। जब वो अपने ही पुराने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर बातें कर रही होगी तो उसी दौरान कलीम आ जाएगा। कलीम उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा और सब घर वालों के सामने उसे बेइज्जत करेगा। और नाजरीन अब देखेंगे जिसके बाद शफक को भी मौका मिलेगा। जब जूही शफक से झगड़ा करेगी, वो जूही और उसकी माँ दोनों को खरी खरी सुनाएगी कि आपकी बेटी के किरदार की वजह से, इसकी जबान दराजी की वजह से इसके शोहर और इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया, इसीलिए ये यहाँ पड़ी रहती है। नाजरीन दुरे अदन जूही और उसके घर वालों की बातें सुन लेती थी, मगर शफक किसी का लिहाज नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है और गुजारना जानती है। तो क्या दुरे अदन भी ऐसा कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। शक करती है और अपने शोहर इरफान से झगड़ा करती है। इरफान शफक को समझाएगा कि जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, मेरे और दुरे अदन जी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं जिस पर तुम शक करो। हमारा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, हम सिर्फ वही निभाते हैं। उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत जुल्म है। मुझे तो इस बात का डर लगता है कि अगर उसने बद्दुआ दी कहीं हमारा घर तबाह ना हो जाए। मगर शफक इतनी आसानी से किसी की बात का यकीन नहीं करेगी। शफक तो जाके दुरे अदन से झगड़ा करेगी, उससे कहेगी तुम ये घर छोड़ क्यों नहीं देती, मेरा शोहर मुझे वापस क्यों नहीं कर देती। दुरे अदन शफक से कहेगी अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊं। शफक दुरे अदन को इंतहाई गुस्से में कहेगी तुम जाओ भाड़ में, अपने शोहर के पास जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ। अगर मैं अपनी आई पर आ गई तो मैं भी जूही की तरह तुम पर इल्जाम लगाऊंगी तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मगर नाजरीन अब देखेंगे जूही जो सब पर इल्जाम लगा रही है, अब बहुत जल्द उसका शोहर उसके किरदार पर इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत वाज़िया करेगा। जब वो अपने ही पुराने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर बातें कर रही होगी तो उसी दौरान कलीम आ जाएगा। कलीम उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा और सब घर वालों के सामने उसे बेइज्जत करेगा। और नाजरीन अब देखेंगे जिसके बाद शफक को भी मौका मिलेगा। जब जूही शफक से झगड़ा करेगी, वो जूही और उसकी माँ दोनों को खरी खरी सुनाएगी कि आपकी बेटी के किरदार की वजह से, इसकी जबान दराजी की वजह से इसके शोहर और इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया, इसीलिए ये यहाँ पड़ी रहती है। नाजरीन दुरे अदन जूही और उसके घर वालों की बातें सुन लेती थी, मगर शफक किसी का लिहाज नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है और गुजारना जानती है। तो क्या दुरे अदन भी ऐसा कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। शक करती है और अपने शोहर
इरफान से झगड़ा करती है। इरफान शफक को समझाएगा कि जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, मेरे और दुर्योधन जी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं जिस पर तुम शक करो। हमारा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, हम सिर्फ वही निभाते हैं। उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत जुल्म है। मुझे तो इस बात का डर लगता है कि अगर उसने बद्दुआ दी कहीं हमारा घर तबाह ना हो जाए। मगर शफक इतनी आसानी से किसी की बात का यकीन नहीं करेगी। शफक तो जाके दुर्योधन से झगड़ा करेगी, उससे कहेगी तुम ये घर छोड़ क्यों नहीं देती, मेरा शोहर मुझे वापस क्यों नहीं कर देती। दुर्योधन शफक से कहेगी अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊं। शफक दुर्योधन को इंतहाई गुस्से में कहेगी तुम जाओ भाड़ में, अपने शोहर के पास जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ। अगर मैं अपनी आई पर आ गई तो मैं भी जुई की तरह तुम पर इल्जाम लगाऊंगी, तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मगर नाजरीन अब देखेंगे जुई जो सब पर इल्जाम लगा रही है, अब बहुत जल्द उसका शोहर उसके किरदार पर इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत वाज़िया करेगा। जब वो अपने ही पुराने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर बातें कर रही होगी तो उसी दौरान कलीम आ जाएगा। कलीम उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा और सब घर वालों के सामने उसे बेइज्जत करेगा। और नाजरीन अब देखेंगे जिसके बाद शफक को भी मौका मिलेगा। जब जुई शफक से झगड़ा करेगी वो जुई और उसकी माँ दोनों को खरी खरी सुनाएगी कि आपकी बेटी के किरदार की वजह से, इसकी जबान दराजी की वजह से इसके शोहर और इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया, इसीलिए ये यहाँ पड़ी रहती है। नाजरीन दुर्योधन जुई और उसके घर वालों की बातें सुन लेती थी, मगर शफक किसी का लिहाज नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है और गुजारना जानती है। तो क्या दुर्योधन भी ऐसा कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। शक करती है और अपने शोहर इरफान से झगड़ा करती है। इरफान शफक को समझाएगा कि जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, मेरे और दुर्योधन जी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं जिस पर तुम शक करो। हमारा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, हम सिर्फ वही निभाते हैं। उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत जुल्म है। मुझे तो इस बात का डर लगता है कि अगर उसने बद्दुआ दी कहीं हमारा घर तबाह ना हो जाए। मगर शफक इतनी आसानी से किसी की बात का यकीन नहीं करेगी। शफक तो जाके दुर्योधन से झगड़ा करेगी, उससे कहेगी तुम ये घर छोड़ क्यों नहीं देती, मेरा शोहर मुझे वापस क्यों नहीं कर देती। दुर्योधन शफक से कहेगी अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊं। शफक दुर्योधन को इंतहाई गुस्से में कहेगी तुम जाओ भाड़ में, अपने शोहर के पास जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ। अगर मैं अपनी आई पर आ गई तो मैं भी जुई की तरह तुम पर इल्जाम लगाऊंगी, तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मगर नाजरीन अब देखेंगे जुई जो सब पर इल्जाम लगा रही है, अब बहुत जल्द उसका शोहर उसके किरदार पर इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत वाज़िया करेगा। जब वो अपने ही पुराने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर बातें कर रही होगी तो उसी दौरान कलीम आ जाएगा। कलीम उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा और सब घर वालों के सामने उसे बेइज्जत करेगा। और नाजरीन अब देखेंगे जिसके बाद शफक को भी मौका मिलेगा। जब जुई शफक से झगड़ा करेगी वो जुई और उसकी माँ दोनों को खरी खरी सुनाएगी कि आपकी बेटी के किरदार की वजह से, इसकी जबान दराजी की वजह से इसके शोहर और इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया, इसीलिए ये यहाँ पड़ी रहती है। नाजरीन दुर्योधन जुई और उसके घर वालों की बातें सुन लेती थी, मगर शफक किसी का लिहाज नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है और गुजारना जानती है। तो क्या दुर्योधन भी ऐसा कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। शक करती है और अपने शोहर इरफान से झगड़ा करती है। इरफान शफक को समझाएगा कि जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, मेरे और दुर्योधन जी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं जिस पर तुम शक करो। हमारा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, हम सिर्फ वही निभाते हैं। उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत जुल्म है। मुझे तो इस बात का डर लगता है कि अगर उसने बद्दुआ दी कहीं हमारा घर तबाह ना हो जाए। मगर शफक इतनी आसानी से किसी की बात का यकीन नहीं करेगी। शफक तो जाके दुर्योधन से झगड़ा करेगी, उससे कहेगी तुम ये घर छोड़ क्यों नहीं देती, मेरा शोहर मुझे वापस क्यों नहीं कर देती। दुर्योधन शफक से कहेगी अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊं। शफक दुर्योधन को इंतहाई गुस्से में कहेगी तुम जाओ भाड़ में, अपने शोहर के पास जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ। अगर मैं अपनी आई पर आ गई तो मैं भी जुई की तरह तुम पर इल्जाम लगाऊंगी, तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मगर नाजरीन अब देखेंगे जुई जो सब पर इल्जाम लगा रही है, अब बहुत जल्द उसका शोहर उसके किरदार पर इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत वाज़िया करेगा। जब वो अपने ही पुराने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर
باتیں کر رہی ہوگی تو اسی دوران کلیم آ جائے گا۔ کلیم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا اور سب گھر والوں کے سامنے اسے بے عزت کرے گا۔ اور ناظرین اب دیکھیں گے جس کے بعد شفق کو بھی موقع ملے گا۔ جب جوہی شفق سے جھگڑا کرے گی، وہ جوہی اور اس کی ماں دونوں کو کھری کھری سنائے گی کہ آپ کی بیٹی کے کردار کی وجہ سے، اس کی زبان درازی کی وجہ سے اس کے شوہر اور اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، اسی لیے یہ یہاں پڑی رہتی ہے۔ ناظرین دورِ عدن جوہی اور اس کے گھر والوں کی باتیں سن لیتی تھی، مگر شفق کسی کا لحاظ نہیں کرے گی۔ وہ صرف اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہے اور گزارنا جانتی ہے۔ تو کیا دورِ عدن بھی ایسا کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ شک کرتی ہے اور اپنے شوہر عرفان سے جھگڑا کرتی ہے۔ عرفان شفق کو سمجھائے گا کہ جو کچھ تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں، میرے اور دورِ عدن جی کے درمیان ایسا کچھ نہیں جس پر تم شک کرو۔ ہمارا عزت اور احترام کا رشتہ ہے، ہم صرف وہی نبھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت ظلم ہے۔ مجھے تو اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اگر اس نے بد دعا دی کہیں ہمارا گھر تباہ نہ ہو جائے، مگر شفق اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ شفق تو جا کے دورِ عدن سے جھگڑا کرے گی، اس سے کہے گی تم یہ گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی، میرا شوہر مجھے واپس کیوں نہیں کر دیتی۔ دورِ عدن شفق سے کہے گی اگر میں یہ گھر چھوڑ دوں تو میں کہاں جاؤں۔ شفق دورِ عدن کو انتہائی غصے میں کہے گی تم جاؤ بھاڑ میں، اپنے شوہر کے پاس جاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گئی تو میں بھی جوہی کی طرح تم پر الزام لگاؤں گی تو تم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہو گی۔ مگر ناظرین اب دیکھیں گے جوہی جو سب پر الزام لگا رہی ہے، اب بہت جلد اس کا شوہر اس کے کردار پر الزام نہیں بلکہ حقیقت واضح کرے گا۔ جب وہ اپنے ہی پرانے بوائے فرینڈ کے ساتھ چھت پر باتیں کر رہی ہوگی تو اسی دوران کلیم آ جائے گا۔ کلیم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا اور سب گھر والوں کے سامنے اسے بے عزت کرے گا۔ اور ناظرین اب دیکھیں گے جس کے بعد شفق کو بھی موقع ملے گا۔ جب جوہی شفق سے جھگڑا کرے گی، وہ جوہی اور اس کی ماں دونوں کو کھری کھری سنائے گی کہ آپ کی بیٹی کے کردار کی وجہ سے، اس کی زبان درازی کی وجہ سے اس کے شوہر اور اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، اسی لیے یہ یہاں پڑی رہتی ہے۔ ناظرین دورِ عدن جوہی اور اس کے گھر والوں کی باتیں سن لیتی تھی، مگر شفق کسی کا لحاظ نہیں کرے گی۔ وہ صرف اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہے اور گزارنا جانتی ہے۔ تو کیا دورِ عدن بھی ایسا کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ شک کرتی ہے اور اپنے شوہر عرفان سے جھگڑا کرتی ہے۔ عرفان شفق کو سمجھائے گا کہ جو کچھ تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں، میرے اور دورِ عدن جی کے درمیان ایسا کچھ نہیں جس پر تم شک کرو۔ ہمارا عزت اور احترام کا رشتہ ہے، ہم صرف وہی نبھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت ظلم ہے۔ مجھے تو اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اگر اس نے بد دعا دی کہیں ہمارا گھر تباہ نہ ہو جائے، مگر شفق اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ شفق تو جا کے دورِ عدن سے جھگڑا کرے گی، اس سے کہے گی تم یہ گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی، میرا شوہر مجھے واپس کیوں نہیں کر دیتی۔ دورِ عدن شفق سے کہے گی اگر میں یہ گھر چھوڑ دوں تو میں کہاں جاؤں۔ شفق دورِ عدن کو انتہائی غصے میں کہے گی تم جاؤ بھاڑ میں، اپنے شوہر کے پاس جاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گئی تو میں بھی جوہی کی طرح تم پر الزام لگاؤں گی تو تم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہو گی۔ مگر ناظرین اب دیکھیں گے جوہی جو سب پر الزام لگا رہی ہے، اب بہت جلد اس کا شوہر اس کے کردار پر الزام نہیں بلکہ حقیقت واضح کرے گا۔ جب وہ اپنے ہی پرانے بوائے فرینڈ کے ساتھ چھت پر باتیں کر رہی ہوگی تو اسی دوران کلیم آ جائے گا۔ کلیم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا اور سب گھر والوں کے سامنے اسے بے عزت کرے گا۔ اور ناظرین اب دیکھیں گے جس کے بعد شفق کو بھی موقع ملے گا۔ جب جوہی شفق سے جھگڑا کرے گی، وہ جوہی اور اس کی ماں دونوں کو کھری کھری سنائے گی کہ آپ کی بیٹی کے کردار کی وجہ سے، اس کی زبان درازی کی وجہ سے اس کے شوہر اور اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، اسی لیے یہ یہاں پڑی رہتی ہے۔ ناظرین دورِ عدن جوہی اور اس کے گھر والوں کی باتیں سن لیتی تھی، مگر شفق کسی کا لحاظ نہیں کرے گی۔ وہ صرف اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہے اور گزارنا جانتی ہے۔ تو کیا دورِ عدن بھی ایسا کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ شک کرتی ہے اور اپنے شوہر عرفان سے جھگڑا کرتی ہے۔ عرفان شفق کو سمجھائے گا کہ جو کچھ تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں، میرے اور دورِ عدن جی کے درمیان ایسا کچھ نہیں جس پر تم شک کرو۔ ہمارا عزت اور احترام کا رشتہ ہے، ہم صرف وہی نبھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت ظلم ہے۔ مجھے تو اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اگر اس نے بد دعا دی
कहीं हमारा घर तबाह ना हो जाए। मगर शफक इतनी आसानी से किसी की बात का यकीन नहीं करेगी। शफक तो जाके दुर्योधन से झगड़ा करेगी, उससे कहेगी तुम ये घर छोड़ क्यों नहीं देती, मेरा शोहर मुझे वापस क्यों नहीं कर देती। दुर्योधन शफक से कहेगी अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊं। शफक दुर्योधन को इंतहाई गुस्से में कहेगी तुम जाओ भाड़ में, अपने शोहर के पास जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ। अगर मैं अपनी आई पर आ गई तो मैं भी जुई की तरह तुम पर इल्जाम लगाऊंगी, तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मगर नाजरीन अब देखेंगे जुई जो सब पर इल्जाम लगा रही है, अब बहुत जल्द उसका शोहर उसके किरदार पर इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत वाज़िया करेगा। जब वो अपने ही पुराने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर बातें कर रही होगी तो उसी दौरान कलीम आ जाएगा। कलीम उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा और सब घर वालों के सामने उसे बेइज्जत करेगा। और नाजरीन अब देखेंगे जिसके बाद शफक को भी मौका मिलेगा। जब जुई शफक से झगड़ा करेगी वो जुई और उसकी माँ दोनों को खरी खरी सुनाएगी कि आपकी बेटी के किरदार की वजह से, इसकी ज़बान दराजी की वजह से इसके शोहर और इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया, इसीलिए ये यहाँ पड़ी रहती है। नाजरीन दुर्योधन जुई और उसके घर वालों की बातें सुन लेती थी, मगर शफक किसी का लिहाज नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है और गुजारना जानती है। तो क्या दुर्योधन भी ऐसा कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। शक करती है और अपने शोहर इरफान से झगड़ा करती है। इरफान शफक को समझाएगा कि जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, मेरे और दुर्योधन जी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं जिस पर तुम शक करो। हमारा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, हम सिर्फ वही निभाते हैं। उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत जुल्म है। मुझे तो इस बात का डर लगता है कि अगर उसने बद्दुआ दी कहीं हमारा घर तबाह ना हो जाए। मगर शफक इतनी आसानी से किसी की बात का यकीन नहीं करेगी। शफक तो जाके दुर्योधन से झगड़ा करेगी, उससे कहेगी तुम ये घर छोड़ क्यों नहीं देती, मेरा शोहर मुझे वापस क्यों नहीं कर देती। दुर्योधन शफक से कहेगी अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊं। शफक दुर्योधन को इंतहाई गुस्से में कहेगी तुम जाओ भाड़ में, अपने शोहर के पास जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ। अगर मैं अपनी आई पर आ गई तो मैं भी जुई की तरह तुम पर इल्जाम लगाऊंगी, तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मगर नाजरीन अब देखेंगे जुई जो सब पर इल्जाम लगा रही है, अब बहुत जल्द उसका शोहर उसके किरदार पर इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत वाज़िया करेगा। जब वो अपने ही पुराने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर बातें कर रही होगी तो उसी दौरान कलीम आ जाएगा। कलीम उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा और सब घर वालों के सामने उसे बेइज्जत करेगा। और नाजरीन अब देखेंगे जिसके बाद शफक को भी मौका मिलेगा। जब जुई शफक से झगड़ा करेगी वो जुई और उसकी माँ दोनों को खरी खरी सुनाएगी कि आपकी बेटी के किरदार की वजह से, इसकी ज़बान दराजी की वजह से इसके शोहर और इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया, इसीलिए ये यहाँ पड़ी रहती है। नाजरीन दुर्योधन जुई और उसके घर वालों की बातें सुन लेती थी, मगर शफक किसी का लिहाज नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है और गुजारना जानती है। तो क्या दुर्योधन भी ऐसा कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। शक करती है और अपने शोहर इरफान से झगड़ा करती है। इरफान शफक को समझाएगा कि जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, मेरे और दुर्योधन जी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं जिस पर तुम शक करो। हमारा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, हम सिर्फ वही निभाते हैं। उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत जुल्म है। मुझे तो इस बात का डर लगता है कि अगर उसने बद्दुआ दी कहीं हमारा घर तबाह ना हो जाए। मगर शफक इतनी आसानी से किसी की बात का यकीन नहीं करेगी। शफक तो जाके दुर्योधन से झगड़ा करेगी, उससे कहेगी तुम ये घर छोड़ क्यों नहीं देती, मेरा शोहर मुझे वापस क्यों नहीं कर देती। दुर्योधन शफक से कहेगी अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊं। शफक दुर्योधन को इंतहाई गुस्से में कहेगी तुम जाओ भाड़ में, अपने शोहर के पास जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ। अगर मैं अपनी आई पर आ गई तो मैं भी जुई की तरह तुम पर इल्जाम लगाऊंगी, तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मगर नाजरीन अब देखेंगे जुई जो सब पर इल्जाम लगा रही है, अब बहुत जल्द उसका शोहर उसके किरदार पर इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत वाज़िया करेगा। जब वो अपने ही पुराने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर बातें कर रही होगी तो उसी दौरान कलीम आ जाएगा। कलीम उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा और सब घर वालों के सामने उसे बेइज्जत करेगा। और नाजरीन अब देखेंगे जिसके बाद शफक को भी मौका मिलेगा। जब जुई शफक से झगड़ा करेगी वो जुई और उसकी माँ दोनों को खरी खरी सुनाएगी कि आपकी बेटी के किरदार की वजह से, इसकी ज़बान दराजी की वजह से इसके शोहर
اور اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، اسی لیے یہ یہاں پڑی رہتی ہے۔ ناظرین، درِ عدن جوئی اور اس کے گھر والوں کی باتیں سن لیتی تھی، مگر شفق کسی کا لحاظ نہیں کرے گی۔ وہ صرف اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہے اور گزارنا جانتی ہے۔ تو کیا درِ عدن بھی ایسا کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ شک کرتی ہے اور اپنے شوہر عرفان سے جھگڑا کرتی ہے۔ عرفان شفق کو سمجھائے گا کہ جو کچھ تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں، میرے اور درِ عدن جی کے درمیان ایسا کچھ نہیں جس پر تم شک کرو۔ ہمارا عزت اور احترام کا رشتہ ہے، ہم صرف وہی نبھاتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت ظلم ہے۔ مجھے تو اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اگر اس نے بد دعا دی کہیں ہمارا گھر تباہ نہ ہو جائے، مگر شفق اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ شفق تو جا کے درِ عدن سے جھگڑا کرے گی، اس سے کہے گی تم یہ گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی، میرا شوہر مجھے واپس کیوں نہیں کر دیتی۔ درِ عدن شفق سے کہے گی اگر میں یہ گھر چھوڑ دوں تو میں کہاں جاؤں۔ شفق درِ عدن کو انتہائی غصے میں کہے گی تم جاؤ بھاڑ میں، اپنے شوہر کے پاس جاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گئی تو میں بھی جوئی کی طرح تم پر الزام لگاؤں گی تو تم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہو گی۔ مگر ناظرین، اب دیکھیں گے جوئی جو سب پر الزام لگا رہی ہے، اب بہت جلد اس کا شوہر اس کے کردار پر الزام نہیں بلکہ حقیقت واضح کرے گا۔ جب وہ اپنے ہی پرانے بوائے فرینڈ کے ساتھ چھت پر باتیں کر رہی ہوگی تو اسی دوران کلیم آ جائے گا۔ کلیم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا اور سب گھر والوں کے سامنے اسے بے عزت کرے گا۔ اور ناظرین، اب دیکھیں گے جس کے بعد شفق کو بھی موقع ملے گا۔ جب جوئی شفق سے جھگڑا کرے گی، وہ جوئی اور اس کی ماں دونوں کو کھری کھری سنائے گی کہ آپ کی بیٹی کے کردار کی وجہ سے، اس کی زبان درازی کی وجہ سے اس کے شوہر اور اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، اسی لیے یہ یہاں پڑی رہتی ہے۔ ناظرین، درِ عدن جوئی اور اس کے گھر والوں کی باتیں سن لیتی تھی، مگر شفق کسی کا لحاظ نہیں کرے گی۔ وہ صرف اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہے اور گزارنا جانتی ہے۔ تو کیا درِ عدن بھی ایسا کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ شک کرتی ہے اور اپنے شوہر عرفان سے جھگڑا کرتی ہے۔ عرفان شفق کو سمجھائے گا کہ جو کچھ تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں، میرے اور درِ عدن جی کے درمیان ایسا کچھ نہیں جس پر تم شک کرو۔ ہمارا عزت اور احترام کا رشتہ ہے، ہم صرف وہی نبھاتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت ظلم ہے۔ مجھے تو اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اگر اس نے بد دعا دی کہیں ہمارا گھر تباہ نہ ہو جائے، مگر شفق اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ شفق تو جا کے درِ عدن سے جھگڑا کرے گی، اس سے کہے گی تم یہ گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی، میرا شوہر مجھے واپس کیوں نہیں کر دیتی۔ درِ عدن شفق سے کہے گی اگر میں یہ گھر چھوڑ دوں تو میں کہاں جاؤں۔ شفق درِ عدن کو انتہائی غصے میں کہے گی تم جاؤ بھاڑ میں، اپنے شوہر کے پاس جاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گئی تو میں بھی جوئی کی طرح تم پر الزام لگاؤں گی تو تم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہو گی۔ مگر ناظرین، اب دیکھیں گے جوئی جو سب پر الزام لگا رہی ہے، اب بہت جلد اس کا شوہر اس کے کردار پر الزام نہیں بلکہ حقیقت واضح کرے گا۔ جب وہ اپنے ہی پرانے بوائے فرینڈ کے ساتھ چھت پر باتیں کر رہی ہوگی تو اسی دوران کلیم آ جائے گا۔ کلیم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا اور سب گھر والوں کے سامنے اسے بے عزت کرے گا۔ اور ناظرین، اب دیکھیں گے جس کے بعد شفق کو بھی موقع ملے گا۔ جب جوئی شفق سے جھگڑا کرے گی، وہ جوئی اور اس کی ماں دونوں کو کھری کھری سنائے گی کہ آپ کی بیٹی کے کردار کی وجہ سے، اس کی زبان درازی کی وجہ سے اس کے شوہر اور اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، اسی لیے یہ یہاں پڑی رہتی ہے۔ ناظرین، درِ عدن جوئی اور اس کے گھر والوں کی باتیں سن لیتی تھی، مگر شفق کسی کا لحاظ نہیں کرے گی۔ وہ صرف اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہے اور گزارنا جانتی ہے۔ تو کیا درِ عدن بھی ایسا کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ شک کرتی ہے اور اپنے شوہر عرفان سے جھگڑا کرتی ہے۔ عرفان شفق کو سمجھائے گا کہ جو کچھ تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں، میرے اور درِ عدن جی کے درمیان ایسا کچھ نہیں جس پر تم شک کرو۔ ہمارا عزت اور احترام کا رشتہ ہے، ہم صرف وہی نبھاتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت ظلم ہے۔ مجھے تو اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اگر اس نے بد دعا دی کہیں ہمارا گھر تباہ نہ ہو جائے، مگر شفق اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ شفق تو جا کے درِ عدن سے جھگڑا کرے گی، اس سے کہے گی تم یہ گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی، میرا شوہر مجھے واپس کیوں نہیں کر دیتی۔ درِ عدن شفق سے کہے گی اگر میں یہ گھر چھوڑ دوں تو میں کہاں جاؤں۔ شفق درِ عدن کو انتہائی غصے میں کہے گی تم جاؤ بھاڑ میں،
अपने शोहर के पास जाऊं, अपने माँ बाप के घर जाऊं। अगर मैं अपनी आई पर आ गई तो मैं भी जुई की तरह तुम पर इल्जाम लगाऊंगी, तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मगर नाजरीन, अब देखेंगे जुई जो सब पर इल्जाम लगा रही है, अब बहुत जल्द उसका शोहर उसके किरदार पर इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत वाज़िया करेगा। जब वो अपने ही पुराने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर बातें कर रही होगी तो उसी दौरान कलीम आ जाएगा। कलीम उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा और सब घर वालों के सामने उसे बेइज्जत करेगा। और नाजरीन, अब देखेंगे जिसके बाद शफक को भी मौका मिलेगा। जब जुई शफक से झगड़ा करेगी, वो जुई और उसकी माँ दोनों को खरी खरी सुनाएगी कि आपकी बेटी के किरदार की वजह से, इसकी जबान दराजी की वजह से इसके शोहर और इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया, इसीलिए ये यहाँ पड़ी रहती है। नाजरीन, दुरे अदन जुई और उसके घर वालों की बातें सुन लेती थी, मगर शफक किसी का लिहाज नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है और गुजारना जानती है। तो क्या दुरे अदन भी ऐसा कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। शक करती है और अपने शोहर इरफान से झगड़ा करती है। इरफान शफक को समझाएगा कि जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, मेरे और दुरे अदन जी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं जिस पर तुम शक करो। हमारा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, हम सिर्फ वही निभाते हैं। उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत जुल्म है। मुझे तो इस बात का डर लगता है कि अगर उसने बद्दुआ दी कहीं हमारा घर तबाह ना हो जाए। मगर शफक इतनी आसानी से किसी की बात का यकीन नहीं करेगी। शफक तो जाके दुरे अदन से झगड़ा करेगी, उससे कहेगी तुम ये घर छोड़ क्यों नहीं देती, मेरा शोहर मुझे वापस क्यों नहीं कर देती। दुरे अदन शफक से कहेगी अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊं। शफक दुरे अदन को इंतहाई गुस्से में कहेगी तुम जाओ भाड़ में, अपने शोहर के पास जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ। अगर मैं अपनी आई पर आ गई तो मैं भी जुई की तरह तुम पर इल्जाम लगाऊंगी, तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मगर नाजरीन, अब देखेंगे जुई जो सब पर इल्जाम लगा रही है, अब बहुत जल्द उसका शोहर उसके किरदार पर इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत वाज़िया करेगा। जब वो अपने ही पुराने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर बातें कर रही होगी तो उसी दौरान कलीम आ जाएगा। कलीम उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा और सब घर वालों के सामने उसे बेइज्जत करेगा। और नाजरीन, अब देखेंगे जिसके बाद शफक को भी मौका मिलेगा। जब जुई शफक से झगड़ा करेगी, वो जुई और उसकी माँ दोनों को खरी खरी सुनाएगी कि आपकी बेटी के किरदार की वजह से, इसकी जबान दराजी की वजह से इसके शोहर और इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया, इसीलिए ये यहाँ पड़ी रहती है। नाजरीन, दुरे अदन जुई और उसके घर वालों की बातें सुन लेती थी, मगर शफक किसी का लिहाज नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है और गुजारना जानती है। तो क्या दुरे अदन भी ऐसा कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। शक करती है और अपने शोहर इरफान से झगड़ा करती है। इरफान शफक को समझाएगा कि जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, मेरे और दुरे अदन जी के दरमियान ऐसा कुछ नहीं जिस पर तुम शक करो। हमारा इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, हम सिर्फ वही निभाते हैं। उसके साथ जो हो रहा है वो बहुत जुल्म है। मुझे तो इस बात का डर लगता है कि अगर उसने बद्दुआ दी कहीं हमारा घर तबाह ना हो जाए। मगर शफक इतनी आसानी से किसी की बात का यकीन नहीं करेगी। शफक तो जाके दुरे अदन से झगड़ा करेगी, उससे कहेगी तुम ये घर छोड़ क्यों नहीं देती, मेरा शोहर मुझे वापस क्यों नहीं कर देती। दुरे अदन शफक से कहेगी अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो मैं कहाँ जाऊं। शफक दुरे अदन को इंतहाई गुस्से में कहेगी तुम जाओ भाड़ में, अपने शोहर के पास जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ। अगर मैं अपनी आई पर आ गई तो मैं भी जुई की तरह तुम पर इल्जाम लगाऊंगी, तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मगर नाजरीन, अब देखेंगे जुई जो सब पर इल्जाम लगा रही है, अब बहुत जल्द उसका शोहर उसके किरदार पर इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत वाज़िया करेगा। जब वो अपने ही पुराने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर बातें कर रही होगी तो उसी दौरान कलीम आ जाएगा। कलीम उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा और सब घर वालों के सामने उसे बेइज्जत करेगा। और नाजरीन, अब देखेंगे जिसके बाद शफक को भी मौका मिलेगा। जब जुई शफक से झगड़ा करेगी, वो जुई और उसकी माँ दोनों को खरी खरी सुनाएगी कि आपकी बेटी के किरदार की वजह से, इसकी जबान दराजी की वजह से इसके शोहर
اور اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، اسی لیے یہ یہاں پڑی رہتی ہے۔ ناظرین، درِ عدن جوئی اور اس کے گھر والوں کی باتیں سن لیتی تھی، مگر شفق کسی کا لحاظ نہیں کرے گی۔ وہ صرف اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہے اور گزارنا جانتی ہے۔ تو کیا درِ عدن بھی ایسا کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ شک کرتی ہے اور اپنے شوہر عرفان سے جھگڑا کرتی ہے۔ عرفان شفق کو سمجھائے گا کہ جو کچھ تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں، میرے اور درِ عدن جی کے درمیان ایسا کچھ نہیں جس پر تم شک کرو۔ ہمارا عزت اور احترام کا رشتہ ہے، ہم صرف وہی نبھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت ظلم ہے۔ مجھے تو اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اگر اس نے بد دعا دی کہیں ہمارا گھر تباہ نہ ہو جائے، مگر شفق اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ شفق تو جا کے درِ عدن سے جھگڑا کرے گی، اس سے کہے گی تم یہ گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی، میرا شوہر مجھے واپس کیوں نہیں کر دیتی۔ درِ عدن شفق سے کہے گی اگر میں یہ گھر چھوڑ دوں تو میں کہاں جاؤں۔ شفق درِ عدن کو انتہائی غصے میں کہے گی تم جاؤ بھاڑ میں، اپنے شوہر کے پاس جاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گئی تو میں بھی جوئی کی طرح تم پر الزام لگاؤں گی، تو تم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہو گی۔ مگر ناظرین، اب دیکھیں گے جوئی جو سب پر الزام لگا رہی ہے، اب بہت جلد اس کا شوہر اس کے کردار پر الزام نہیں بلکہ حقیقت واضح کرے گا۔ جب وہ اپنے ہی پرانے بوائے فرینڈ کے ساتھ چھت پر باتیں کر رہی ہوگی تو اسی دوران کلیم آ جائے گا۔ کلیم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا اور سب گھر والوں کے سامنے اسے بے عزت کرے گا۔ اور ناظرین، اب دیکھیں گے جس کے بعد شفق کو بھی موقع ملے گا۔ جب جوئی شفق سے جھگڑا کرے گی، وہ جوئی اور اس کی ماں دونوں کو کھری کھری سنائے گی کہ آپ کی بیٹی کے کردار کی وجہ سے، اس کی زبان درازی کی وجہ سے اس کے شوہر اور اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، اسی لیے یہ یہاں پڑی رہتی ہے۔ ناظرین، درِ عدن جوئی اور اس کے گھر والوں کی باتیں سن لیتی تھی، مگر شفق کسی کا لحاظ نہیں کرے گی۔ وہ صرف اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہے اور گزارنا جانتی ہے۔ تو کیا درِ عدن بھی ایسا کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔ شک کرتی ہے اور اپنے شوہر عرفان سے جھگڑا کرتی ہے۔ عرفان شفق کو سمجھائے گا کہ جو کچھ تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں، میرے اور درِ عدن جی کے درمیان ایسا کچھ نہیں جس پر تم شک کرو۔ ہمارا عزت اور احترام کا رشتہ ہے، ہم صرف وہی نبھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت ظلم ہے۔ مجھے تو اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اگر اس نے بد دعا دی کہیں ہمارا گھر تباہ نہ ہو جائے، مگر شفق اتنی آسانی سے کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ شفق تو جا کے درِ عدن سے جھگڑا کرے گی، اس سے کہے گی تم یہ گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی، میرا شوہر مجھے واپس کیوں نہیں کر دیتی۔ درِ عدن شفق سے کہے گی اگر میں یہ گھر چھوڑ دوں تو میں کہاں جاؤں۔ شفق درِ عدن کو انتہائی غصے میں کہے گی تم جاؤ بھاڑ میں، اپنے شوہر کے پاس جاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گئی تو میں بھی جوئی کی طرح تم پر الزام لگاؤں گی، تو تم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہو گی۔ مگر ناظرین، اب دیکھیں گے جوئی جو سب پر الزام لگا رہی ہے، اب بہت جلد اس کا شوہر اس کے کردار پر الزام نہیں بلکہ حقیقت واضح کرے گا۔ جب وہ اپنے ہی پرانے بوائے فرینڈ کے ساتھ چھت پر باتیں کر رہی ہوگی تو اسی دوران کلیم آ جائے گا۔ کلیم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا اور سب گھر والوں کے سامنے اسے بے عزت کرے گا۔ اور ناظرین، اب دیکھیں گے جس کے بعد شفق کو بھی موقع ملے گا۔ جب جوئی شفق سے جھگڑا کرے گی، وہ جوئی اور اس کی ماں دونوں کو کھری کھری سنائے گی کہ آپ کی بیٹی کے کردار کی وجہ سے، اس کی زبان درازی کی وجہ سے اس کے شوہر اور اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، اسی لیے یہ یہاں پڑی رہتی ہے۔ ناظرین، درِ عدن جوئی اور اس کے گھر والوں کی باتیں سن لیتی تھی، مگر شفق کسی کا لحاظ نہیں کرے گی۔ وہ صرف اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہے اور گزارنا جانتی ہے۔ تو کیا درِ عدن بھی ایسا کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔